अब पार्ट 6 है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। ये हमको दिखाना है। ये क्या है? LHS है। ये क्या है? LHS है और ये RHS है। ठीक है, हमको दिखाना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS हम सॉल्व करते हैं। LHS को लेके सॉल्व करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें किससे करेंगे? करेंगे 1, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए, और सेम इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए है और रूट अंडर में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दो साइन है रूट के अंदर है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए। ठीक है, रूट हट जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी वाला लगेगा। ठीक है, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन ए और यहाँ रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर के अंदर में दोनों को मिला के 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ लगेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर में है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर है अभी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है? तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ऊपर जो था वही रहेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब आगे देखते हैं। कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? कॉस ए, और ऊपर क्या है? 1 प्लस साइन ए। अब आगे देखते हैं। यहाँ डिवाइड किया है 1 प्लस साइन ए को किससे? कॉस ए से। ठीक है, इसको अलग अलग लिख देंगे। 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए। ठीक है, और साइन बाय कॉस क्या लिख सकते हैं? टेन ए। ठीक है, 1 बाय कॉस क्या लिख सकते हैं? सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए। ठीक है, फाइनली मेरा क्या आ गया? सेक ए प्लस टेन है। हमको प्रूफ भी क्या करना था? क्या होना चाहिए? RHS। यही सेम क्या है? RHS है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब पार्ट 7 क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? टेन थीटा। ठीक है, ये LHS है इक्वल टू RHS दिखाना है। ठीक है, RHS में क्या है? टेन थीटा। इसको सॉल्व करना है, दिखाना है कि इसके इक्वल क्या है? टेन थीटा है। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। यहाँ साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इससे साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या रहेगा? साइन थीटा बाहर हो गया, यहाँ 1 बचेगा माइनस 2, एक साइन बाहर हो गया, साइन का क्यूब था, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय 2 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस थीटा, दोनों जगह कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम निकाल लेंगे बाहर, और अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या बचेगा? -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, अंदर में जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाते हैं। इधर क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा? अब इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। इसको यहाँ यूज करना है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2, यहाँ बिग ब्रैकेट देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जो है वही रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अंदर में क्या हो जाएगा?
1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो ये 1 माइनस 2 है, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा यहाँ है, इसको रहने देंगे, बाय में क्या है कॉस थीटा, ये रहने देंगे। ठीक है, और अब क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, नीचे सेम चीज़ है 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, 2 कॉस स्क्वायर होगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, यही क्या है आर एच एस, ये क्या है आर एच एस, प्रूव हो गया। अब 8 नंबर क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है, पहले देखना है कि एल एच एस में क्या है और क्या लगेगा। ठीक है, अब यहाँ साइन ए है प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, सिमिलरली इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वही फॉर्मूला लगा के इसको क्या करना है तोड़ना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अब देखो साइन ए है प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए, ये तो ये टूटा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस का साइन है, इसको हम नीचे यहाँ लिखते हैं, प्लस का साइन के बाद क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ देखते हैं ये क्या है साइन ए और कोसेक ए, हम पहले से ही जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कोसेक ए, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 बन जाएगा, और यहाँ कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, मतलब सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, जो कि कॉस कॉस कट जाएगा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, और कॉस कट जाएगा, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और यहाँ क्या बचा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, पहले कांस्टेंट टर्म क्या लिख लेते हैं, ये 2 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 बीच में प्लस है, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया, और ये 2 और 2 जोड़ के 4 लिख दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं, अब क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखते हैं, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें यहाँ दो आइडेंटिटी यूज करना है, एक जानते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, और एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये दो है, ये यहाँ क्या करना है यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर है इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस, तो यहाँ पहले 5 लिखेंगे, कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिमिलरली सेक स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया, यही हमारा क्या था, RHS। ये क्या, RHS, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब 9 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS देखेंगे। क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए माइनस cos ए। अब यहाँ देखते हैं, एलसीएम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, साइन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेके सॉल्व करने से यही आएगा। यहाँ भी एलसीएम लेना है, क्या आ जाएगा, कॉस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हम पहले से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, मतलब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और ये साइन ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा तो क्या बचेगा, साइन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। LHS सॉल्व किए तो ये आया, ठीक है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS क्या आएगा देखते हैं, RHS दिया हुआ क्या है, RHS हमारा क्या दिया हुआ है, 1/tan ए प्लस कॉट, ये हमारा RHS, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, 1 ऊपर है, 1 रहेगा ही। tan ए को साइन के और कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे इसका, 1 तो नीचे रहेगा, कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सिंपली कर लेना है, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ सिंपली इसी तरह करना है, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम पहले जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। अब यहाँ देखेंगे साइन ए मल्टीप्लाई जो कॉस ए है, कॉस ए और साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ भी क्या आया था, LHS प्रूव किए थे तो कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी क्या आया, सेम चीज़ आया है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। अब पार्ट 9 क्या है देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दिखाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके बराबर दिखाते हैं, फिर इसको इसके बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको इसके बराबर दिखाते हैं, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हमको दिखाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या है, 10 के ही फॉर्म में लाना है तो 10 रहने देते हैं, 10 को चेंज नहीं करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट को चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए, कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर ए। इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ये भी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर ए है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो क्या ये प्रूव हो गया कि ये पूरा पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि ये इसके बराबर है, मतलब 1 माइनस टेन ए
बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है, तो इसको क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में दिखाना है, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, बाय में क्या है 1 माइनस कॉट ए, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, इसी को इसके इक्वल दिखाना है। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, बाय अब यहाँ भी एलसीएम लेना है, क्या आ जाएगा एलसीएम साइन ए, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या है कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, और यहाँ क्या है साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, अरे इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ क्या है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर इससे हम इसको कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो ये 1 बार में नहीं जाके किससे जाएगा -1 बार में, किससे जाएगा -1 बार में। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ क्या बचा साइन ए और बाय में कॉस ए, साइन ए और बाय में कॉस ए, तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन ए, और यहाँ -1 है तो -1 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या है -1। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है सिंपली, और टेन स्क्वायर ए, तो 1 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमको प्रूव यही करना था कि ये किसके बराबर टेन स्क्वायर ए के बराबर।